चित्रकूट की आस्था को अनास्था में बदलने का काम यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहा है। इसको करने का काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आइए जानिए कैसे परेशान किया जाता है, किस प्रकार का परेशानी आती है। अब जैसे दीपक दिया तो कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है। यात्री नहा नहीं पाते गंगा जी में घुस करके, चाहे जल जाए चाहे बूढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 75% बूढ़ ही जाता है। और दूसरे ये जोगी लोग जो आते हैं, ये यात्रियों को जबरन पैसा मांगते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। ये छोटे छोटे बच्चे आसपास के रहने वाले विभिन्न जातियों के हैं। इनका काम यहाँ पर आकर बाहर से आए श्रद्धालुओं को नदी में दान करने के लिए दीपक दोने में रखकर और फूल देने का है। यह बच्चे लगभग 200 से 250 की संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक रहते हैं। जो भी व्यक्ति नहाने के लिए आता है उसके पास आकर यह लोग उनको दोने में दीपक देने लगते हैं। ये दीपक देने के लिए नदी के अंदर तक घुस जाते हैं और लोगों के पीछे पीछे जाते हुए उनको नदी में ढकेलने का भी कभी कभी काम कर देते हैं। और अगर व्यक्ति इनसे दीपक नहीं लेता है तो ये गाली गलौज मारपीट तक पे उतर आते हैं। और कई बार यह लोग यहाँ पर डूबने वालों के लिए एक कारण भी बन जाते हैं। ये लड़की किस प्रकार से इन नहाते हुए लोगों के पीछे दीपक लेने का अनुरोध कर रही है। इसी तरह आते आते धीमे धीमे बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक एक नहाने वाले व्यक्ति के पास 100 10 20 25 बच्चे पहुंचकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कई बार ये बच्चे खुद आपस में दीपकों को बेचने के लिए लेकर लड़ाई भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चे खुद जानते हैं कि ये क्या गलत कर रहे हैं। उनको क्यों जबरन लेके आए हो? पहले हम दे दिए थे तो ये 2 दे दिए हमारे। झूठ बोलते हो? नहीं, देखो नीचे हमारी। तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ? कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? ये तुम बेच रहे हो, बेचना कानूनन जुर्म है, तुम्हें मालूम है? ये बच्चे और उनके परिवार वाले जानते हैं कि ये वास्तव में नदी में प्रदूषण कर रहे हैं, फिर भी यह काम ये प्रतिदिन आकर करते हैं। पुलिस से जब बात की जाती है तो यहाँ के इंस्पेक्टर का कहना है कि जब वो घाट पर आते हैं तो ये बच्चे भाग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पिछले 2 साल से मेले ठेलों के अलावा कभी पुलिस की ड्यूटी होती ही नहीं है। अगर यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी कंटिन्यू लगा दी जाए तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी। सर एक तो ये है कि मंदाकिनी जब नहाने लोग आते हैं तो यहाँ पर घाट के किनारे दीपक वाले सबसे ज़्यादा अधिक परेशान करते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग आते हैं तो उनको अगर सावन सोड़ा को रोका जाता है तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि शासन से कहा जाता है तो शासन सुनता नहीं। ये 3 बातें समीप जिनको हम नित्य दिन देखते हैं। नाव वालों की क्या समस्या है? नाव वाले तो बेचारे जो है मदद भी करते हैं, नाव वालों से मदद भी कर देते हैं। नाव वाले विशेष परेशान नहीं करते हैं। बस सबसे ज़्यादा परेशानी ये 3 ही हैं जो सामने खड़ी हैं, बन करके मुर्दा बन के खड़ी है। कुल मिला के ये पिछले काफ़ी समय से घाट के किनारे चोरियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। स्थानीय लोग कहना है कि वास्तव में जो बाहर से पर्यटक आता है उनका जो कपड़ा गायब होता है, उनका सामान गायब होता है, इसके पीछे भी इन्हीं बच्चों व इनके परिवार वालों का हाथ है, जो इन बच्चों के आसपास रहकर यह देखते हैं कि हमारे बच्चे ने नदी में नहाने वालों को उलझा रखा है। वह लोग चोरी करके भाग जाते हैं और फिर बाहर से आने वाला तीर्थयात्री चित्रकूट के बारे में गलत धारणा अपने दिमाग में बैठाकर यहाँ से जाता है। स्थानीय लोग कहना है कि अगर इस तरह की समस्या का समाधान करना है तो घाट पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, जो पूरे घाट पे टहलते रहें और देखें कि यहाँ पर कुछ भी गलत ये बच्चे या इनके परिवार वाले या बाहर से आने वाले गिरहकर चोर लफंगे, क्योंकि अब महिलाओं की सुरक्षा का सवाल भी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो रहा है। और इस तरह से यहाँ पर आवारा लोगों के घूमने के कारण से छीटाकशी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे स्थानीय तौर पर प्रशासन को भी देखना होगा कि आखिर समस्या कहाँ से पैदा हो रही है। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से परेशानी का सबब बन रहे हैं, यह आप
इस वीडियो के माध्यम से देखिए। नहाने वाले 3 लोग हैं और 7 बच्चे उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि किस तरह से वह उनके दीपक खरीदें। इस तरह की झिड़कियाँ, इस तरह की लड़ाई झगड़े दंगे होना यहाँ पर रामघाट में, भरत घाट पर, राघव प्रयाग घाट पर मामूली बात है। यह रोज ही दृश्य लोगों को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है वो विरोध नहीं कर पाता, जिसके कारण से ये बच्चे गाली गलौज और मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि यात्रियों को परेशान किया जाता है। किस प्रकार का परेशानी आती है, अब जैसे दीपक दिया तो कोई 10 मांगता है, कोई 20 मांगता है। यात्री नहा नहीं पाते गंगा जी में घुस करके, चाहे जल जाए चाहे बूढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 75% बूढ़ ही जाता है। और दूसरे ये जोगी लोग जो आते हैं, ये यात्रियों को जबरन पैसा मांगते हैं, न देने में गलत बोलते हैं। कारण यहाँ पे दीपक वाली तमाम लड़कियाँ, हरिजनों की तमाम लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं सुबह से, और वो एकदम से गंगा जी में उतर जाती है और दीपक ले लो, दीपक ले लो, दीपक ले लो। वो पिछलता हुआ आदमी चला जाता है, वो गड्ढे में चला जाता है, नीचे चला जाता है। और वो बहुत तंग करती हैं ये लड़की, और ज़बरदस्ती दीपक दे देंगी। कोई लेता भी नहीं, फिर भी उसके हाथ में पकड़ा देंगी और फिर उससे 10 रुपये 20 रुपये करके पैसा मांगती हैं। नहीं देता है तो उसको गाली गुप्ता तमाम जो है सब, उसके माता पिता भी आ जाते हैं लड़कियों के, वो भी तमाम उलझ जाते हैं। इस तरह का यहाँ पर जो है उत्पात रामघाट के क्षेत्र में हो रहा है, और शासन को इस पर लगाम लगानी चाहिए, इनको इस पर हटाना चाहिए। उधर ये जोगी आ जाते हैं दारू पी करके और यात्रियों से जो है ठगाई करते हैं, नहाने नहीं देते। जहाँ पे औरतें कपड़ा बदलती हैं उसी जगह जाके वो खड़े हो जाते हैं। तो मजबूरी में यात्री जो है बहुत वो हो जाता है, आतंकित हो जाता है।